वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। जितने भी लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, एक उनको एक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका माइंड उनको वो चीज़ करने ही नहीं देता, कंफर्टेबल जोन में रहता है। और मैं चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग के बैरियर तोड़ें और वो चीज़ करें जो उनका दिमाग मना करता है करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आप एक कोई क्लियर रोड मैप देना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही जो मेरी टीम में लोग हैं उनको खुद का कुछ स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ें करनी है, एक क्लियर रोड मैप क्या दोगे आप कि वो करना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 90 डेज में अचीव कर सकते हैं? मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ तो जिस जॉब में आप हो ना उसको बिजनेस की तरह समझो, ये सबसे पहला मेरा फंडा रहता है। क्योंकि अगर आदमी यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय आया ना तो उसको सिर्फ इतना ही दिखेगा, यार मेरा 10 बजे मेरे को आना है, 6 बजे जाना है, जितना काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ नहीं है। उससे क्या होता है, वो कई वो चीज़ें मिस आउट कर देता है जो कि ओनर कर रहा होता है, जो कि टीम के और लोग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जॉब इज़ द ग्रेटेस्ट बिजनेस अगर कोई बिजनेस की तरह ले। आज सुबह मैं एक यंग लड़के के साथ बैठा था, ही इज़ 28 ईयर्स। उसने 21 साल की उम्र में 19,000 रुपये की सैलरी से काम चालू किया। आपको पता है टुडे ही इज़ 28, 7 साल के अंदर हिज पैकेज इज़ 30 लाख रुपीज़ और सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट, प्लस हर महीने इंसेंटिव भी मिला के करीब 40 लाख रुपए साल का वो बंदा कमा रहा है। एंड टुडे ही इज़ हैंडलिंग 7 स्कूल्स एंड स्कूल में बाकी सारे ओनर्स और उनके जो टॉप लोग हैं जो उस कैटेगरी के हैं वो सारे IIMs हैं। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ नॉट फ्रॉम IIM, बट हिज ओनरशिप इज़ इनक्रेडिबल। और वो कहता है, सर मेरे को ना, मैं कोई बिजनेस भी करता ना तो शायद इतना पैसा नहीं होता, मैंने इस बिजनेस को, इस जॉब को ही अपना बिजनेस मान लिया है। तो पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, अब मान लो जॉब को बिजनेस माना और आपकी टीम का कोई पर्सन आके धैर्य को बोलता है, धैर्य मैं आपको 1 करोड़ का बिजनेस देता हूँ, मेरे को 20 लाख चाहिए। मुझे नहीं लगता धैर्य कहेगा नो। मैं आज धैर्य को बोलूं, भाई मैं आपको 50 लाख का बिजनेस देता हूं, मुझे तो 10 लाख चाहिए। आप कहोगे ठीक है सर, वो तो 40 लाख मेरे पास, तो मेरा कोई उसमें कोई लीड का पैसा नहीं लग रहा, मार्केटिंग का नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, मेरे को तो चल के बिजनेस आ रहा है, क्यों नहीं? तो जो भी आदमी जॉब को बिजनेस की तरह करता है वो आराम से ओनर से जाके ये बात कर सकता है। लेकिन जॉब को जो बिजनेस की तरह करेगा ना, उसी में ये गट्स आएंगे, उसी में ये हिम्मत आएगी, उसी में ये स्किल्स लाने की ताकत आएगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब भी आप जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे हो, 2 साल का मिनिमम प्लान होना चाहिए। पहला साल ओनली एंड ओनली लर्निंग एंड गेटिंग क्लैरिटी की करना क्या है, कि मुझे तो ट्रेनर बनना है। जैसे मैं जब ट्रेनर बनना चाहता था तो 2008 में तो मैं सिर्फ सीख रहा था, हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो मेरा लर्निंग अनकॉन्शियसली हो गया। और जब मुझे छोड़ना, जब मुझे समझ में आया कि अब तो मुझे ट्रेनर ही बनना है, तब मैंने 2-3 चीज़ें इंश्योर की। पहली चीज़, मेंटली प्रिपेयर करना कि जॉब में इतना मिल रहा है, बिजनेस में 0 हो सकता है। पहला तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अनवर्स्ट के लिए आदमी कब प्रिपेयर होता है? जब वो सोचता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट 10 लाख का लोन हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, वापस जॉब पकड़ लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है कोई बात नहीं, 5 साल और स्ट्रगल में निकलेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। वर्स्ट के लिए आदमी प्रिपेयर नहीं होता, इसलिए वो कभी बेस्ट पे जाता नहीं है। वो तो सोचता है कि यार कोई गारंटी दे दे कि मैं बिजनेस करूं और मैं सफल हो जाऊं। भाई साहब, कुछ नहीं गारंटी है, कहीं नहीं है गारंटी। आज हम लोग ये सब कर रहे हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। आज इस समय कई लोग गारंटी के साथ कहीं जा रहे थे बिजनेस डील में, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, पता नहीं। तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो पहले वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तीसरी चीज़ जो आदमी को करनी है वो ये करनी है, कम से कम 1 साल का फंड, जिस दिन आप जॉब में से बिजनेस में आओ, एटलीस्ट 1 साल का फंड आपके पास ये लेवल पे होना चाहिए कि आपके घर की दाल रोटी ना रुके। या आपको कहीं आना जाना है बिजनेस करने के लिए, कोई ब्रोशर बनवाना है, या आपको छोटा मोटा विजिटिंग कार्ड बनवाना है, जो बेसिक खर्चे आपके बिजनेस के या आपके परिवार के हैं वो मिनिमम चल सकें। तो 1 साल का फंड आपके हाथ में होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, इतनी तैयारी, जिस दिन आप जॉब का लास्ट दिन होगा ना, उसके पहले सारा बैकएंड वर्क हो चुका होना चाहिए। जैसे कि कल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज मेरा लास्ट दिन है जॉब में, तो जॉब का लास्ट दिन के पहले अगर मैं ट्रेनर था तो मेरे प्रोग्राम रेडी थे, मेरा ब्रोशर रेडी था, मेरा वेबसाइट रेडी था, मेरा विजिटिंग कार्ड रेडी था, ताकि ये जो क्लैरिकल चीज़ें हैं ना, जिनमें 4-5 महीने जनरली लग ही जाते हैं लोगों के, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन बिजनेस में उतरे उस दिन डर लगा मुझे, 4 दिन में बड़ा परेशान रहा। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम गया, मेडिटेशन किया, वहाँ से वापस आते 5वें दिन से आई वॉज प्रोडक्टिव। और उसके बाद आपको सैटरडे नहीं देखना है, संडे नहीं देखना है, पहले 4-5 साल भूल जाओ वर्क लाइफ बैलेंस।
पहले 4-5 साल भूल जाओ बाकी सारी चीज़ें, फिर आपको ये समझ लो, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन वगैरह करके पूरा 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी काम की तैयारी रखो। मुझे आज भी याद है 2010 में मेरे पास एक असाइनमेंट आया बिजनेस कोचिंग का, मतलब सॉरी ट्रेनिंग का। मैं जॉब में था एंड असाइनमेंट ऐसा था कि मेरी सारी छुट्टियां मैंने एग्जॉस्ट कर दी थी, तो मेरे पास एक भी छुट्टी नहीं थी, और छुट्टी एक भी लेने का मतलब मुझे वार्निंग मिल चुकी थी कि अब तुम निकाल दिए जाओगे, तुमने ज़्यादा छुट्टियां ले ली है। मेरे पास एक असाइनमेंट आया, मैं नाइट शिफ्ट में था, मेरे पास असाइनमेंट आया सुबह 9 to 6 ट्रेनिंग करनी है 3 दिन कंटिन्यू, एंड डॉशे बैंक क्रेडिट स्विस बैंक में ट्रेनिंग थी। मैंने कहा यार कैसे करूं, तीनों रात शिफ्ट है। अच्छा ये बिल्कुल वीक के बीच में, संडे जा चुका था, मंडे की शिफ्ट हो गई, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ट्रेनिंग थी, तो मेरे को मंडे रात को शिफ्ट करनी थी, ट्यूसडे रात को शिफ्ट करनी थी, वेंसडे रात को शिफ्ट करनी थी, थर्सडे रात को शिफ्ट करनी थी, 4 रात शिफ्ट करनी थी, और 3 दिन ट्रेनिंग भी करनी थी। पता है मैंने क्या चूज़ किया? मैंने कहा करूँगा, मैं दोनों करूँगा, कोई बात नहीं, 4 रात नहीं सोएंगे, कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं सोएंगे, मरेंगे क्या देखते हैं। एंड वो हो गया, और वो एक बार नहीं 2 बार हो गया। तो जब आप जॉब में से बिजनेस में आ रहे हो तो ये तैयारी रहनी चाहिए कि 24 घंटा भी काम करना पड़े, तो फिर आपको ये नहीं अरे हेल्थ ख़राब हो जाएगी, देखा जाएगा जब ख़राब होगी तब देखेंगे। आई नो इट वॉज़ वेरी टफ, आई नो चौथे दिन तो मेरा गला बैठ गया था, मेरी आंखें ऐसे बिल्कुल हो गई थी, लेकिन मैं कैब में जाते हुए थोड़ी झपकी ले ली। रात को मेरी शिफ्ट होती थी तो रात को डिनर ब्रेक मिलता था 1 घंटे का, तो उसमें 15 मिनट 20 मिनट जाके सो गया। कोई 15 मिनट का चाय ब्रेक मिला तो चाय पी के 10 मिनट सो गया। ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल्स। और आई थिंक किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे एक टीचर नहीं मेरे एक बॉस थे, उन्होंने कहा भैया रातों को ना बसेस में सोने की, ट्रेन्स में सोने की, या जहाँ जगह मिले वहाँ जाने की सोने की आदत डाले। आज मुझे बोले ना ये इतना सा सोफ़ा है और इस पर सोना है, मैं सो जाऊँगा, अगर मुझे नींद आनी होगी तो मैं बैठे बैठे सो जाऊँगा। इतना ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। किसी ने कहा था कि अगर आपको सफल बनना है तो पाँव में आपके पंख होने चाहिए। यू कैनॉट से कि यार मैं तो अपने कंफर्ट के हिसाब से शुरुआत में, अब मैं अपने कंफर्ट से थोड़ा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया हूँ, क्योंकि ऊंचाई का तो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन हाँ, अब यह है कि ज़रूरतें सारी पूरी हो गई। अब वो बेसिक डर नहीं है कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, 10 साल आगे क्या होगा, 5 साल आगे क्या होगा, गाड़ी की EMI कैसे जाएगी, ये अब डर नहीं है। अब यह है कि काम नहीं भी करें तो पता है क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ आता है। तो आई थिंक लोगों को ये प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें अगर लोगों ने कर ली, और उसके बाद जी तोड़ मेहनत करने की, और मेहनत भी विद शार्पनेस, विद स्मार्टनेस, विद अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, आगे से आगे दिमाग लगाना। कि यार मैंने जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करी थी ना, पहले मेरा एक इंस्टीट्यूट था, इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाता था। जैसे ही वो इंस्टीट्यूट मैंने 6 महीने रन किया, मेरे को समझ में आ गया इसमें ग्रोथ नहीं हो सकती। मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पकड़ा। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैं बहुत अच्छा ग्रो किया। 3,000 रुपये पर डे से मैं पहुंच गया था करीब 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये पर डे तक मुझे मिलने लग गया था कई बार। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इसमें मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता। फिर मैंने बिजनेस कोचिंग पकड़ी, वहाँ मेरे को बहुत ही अच्छा पैसा मिला, 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ हुई। लेकिन जैसे 3 साल वो किया और मैंने देखा बहुत प्लेयर आके थोड़ा सैचुरेट होने लगा, क्लाइंट्स के पास मतलब ये होने लगा कि एक ही आदमी के पास, पहले तो मैं अकेला पहुंचता था, अब 4-4 लोग पहुंचने लग गए। मैंने कहा यहाँ से थोड़ा बाहर। फिर मैंने मोटिवेशनल टॉक्स की तो पूरे इंडिया में पहुंचने लगे। लेकिन मैंने लिखा कि सिर्फ इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, लोग लाना मुश्किल था। मैंने कहा इसके साथ चाहिए डिजिटल। फिर डिजिटल आ गया, फिर लगा यूट्यूब चाहिए तो यूट्यूब आ गया। आई थिंक आगे से आगे जो चल रहा है वो फटाक से लेके आना है, उसमें सोचने का समय नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर दैट क्विक यू विल बी ऑलवेज अहेड। करेक्ट, मेक सेंस। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शायद जॉब अगर कोई कर रहा है और वो बिजनेस में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपनी जॉब की वैल्यू नहीं करता और ग्रेटिट्यूड नहीं रहता है। वो कहता है साला मेरा बॉस तो ये है, ये तो मुझे चूस रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके अंदर। आप कुछ डालना चाहोगे इसके ऊपर? तभी मैंने आपको कहा कि जॉब को बिजनेस की तरह करना है, तो वो तभी ग्रेटिट्यूड आएगा। मैं इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ लोगों को कहता हूँ, भाई तुम आज उस जॉब में जा रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो, उसको बोलते हो यार बॉस बेकार है, तनख्वाह बेकार है, ये बेकार है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है।
साला हर महीने के एंड में तुम्हारे पास सैलरी आ रही है, उसको तुम इंजॉय करके बेटे के लिए कपड़े ला रहे हो, उसकी स्कूल की फीस दे रहे हो, पेट्रोल, जिस जगह से भाई मैं तुम्हें रोज खाना दे रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो यार खाना बेकार दे रहा है, मत खा। नहीं खाऊंगा तो सही। तो क्यों खाएगा भाई, बेकार है तो क्यों खाएगा? नहीं खाना तो है, तो खाना है तो फिर ग्रैटिट्यूड से खा। अब तुझे वो जॉब सारा तेरे को सर उठा के जो तू अभी तक चल रहा है वो जॉब के कारण चल रहा है, और तू उसी को गाली दे रहा है, यार बेकार जॉब है मेरी, बोल दे गाली, तो वो ही तेरी जिंदगी में और मैनिफेस्ट होगा। अगर जॉब अच्छी भी मिल गई तो भी तू दुखी रहेगा, क्योंकि दुखी होना तूने अपनी नियति बना ली है, तूने अपना प्रैक्टिस ही दुखी होने का कर लिया है, नेगेटिव होने का कर लिया है। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड।